अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल बख्तावर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और इसकी अब 2 से 3 किस्तें ही बाकी रहती हैं, उसके बाद ही ड्रामा एंड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की किस्त के एंड की। अब उसमें ये दिखाया गया है कि दिलावर को शक हो चुका है कि जो भी कुछ नूरा के साथ हुआ है उसमें बख्तावर का नहीं बल्कि सालार का हाथ है। अब इसको कैसे प्रूव करना है उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नूरा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, वो अभी भी होश में नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर्स काफ़ी होपफुल हैं कि नूरा को बहुत जल्द होश आ जाएगा। इसी बात को लेके सालार ने जब से सुना है कि नूरा की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और दूसरी तरफ से उसको बख्तू का भी धड़का लगा हुआ है कि जिस वक्त भी बख्तू पुलिस वालों के हाथ लग गया तो उसका भांडा फूट जाएगा और बख्तू की जगह सालार खुद जेल की सलाखों के पीछे होगा। अब इसी डर को लेके वो अपने उसी दोस्त को बुलाएगा घर पे और उससे बात करने की कोशिश करेगा जो इस सारी कार्रवाई में उसके साथ शामिल था। उससे बख्तू का मामला भी डिस्कस करेगा कि वो पुलिस के हाथ ना लग जाए, और साथ में ही उसको नूरा की बेहतरी की जानिब बढ़ती हुई तबीयत के बारे में बताएगा। लेकिन उसका टारगेट इस वक्त सिर्फ यही है कि बख्तू को कहीं ना कहीं से ढूंढो और उसको ठिकाने लगाओ, यानी उसको मार दो। अब सालार का तो दिमाग नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसके बाबा को भी पता चल चुका है कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। तो इसका दोस्त दिमाग लड़ाएगा और कहेगा कि तुम बख्तू को छोड़ो, वो नहीं मिल रहा, ना मिले, लेकिन पहले नूरा को तुम मारने की कोशिश करो, ठिकाने लगाओ, क्योंकि अगर नूरा को होश आ गया कल परसों तक तो वो तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में सब कुछ सच बता देगी। सालार को ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा और वो अपने इसी दोस्त को नूरा के हॉस्पिटल भेजेगा और कहेगा कि नूरा के वार्ड में जाओ और जिस भी तरीके से उसको लाइफ सपोर्ट दी जा रही है उसको कट ऑफ करने की कोशिश करो। उसको ऑक्सीजन सप्लाई अगर मिल रही है तो उसको बंद करो, या फिर उसकी ड्रिप में कोई पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट करके आ जाओ। अब सालार का दोस्त इसी मकसद से नूरा के वार्ड में जाएगा और कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाएगी और नूरा को बचा लिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से सालार के दोस्त को पकड़ लिया जाएगा। दूसरी जानिब जब दिलार को कंफर्म हो गया है कि पुलिस वाला इन लोगों के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है और वो सालार वगैरह की फैमिली के साथ मिला हुआ है, तो वो खुद से पर्सनली जाएगा थाने और बख्तू की माँ बहन को छुड़वाने की बात करेगा। लेकिन वहाँ पे बख्तावर पहले ही फ़ैसला करके बैठी हुई है कि दिलावर सर को अब सब कुछ सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, और जब उसे पता चलेगा कि उसको छुड़वाने के लिए दिलावर सर आए हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेगी। अब दिलावर तो वो जानता नहीं है कि ये बख्तू है या बख्तावर है, तो वो उससे पूछेगा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। उसके बाद यही वो वक्त होगा जब बख्तावर अपने बारे में सारी सच्चाई दिलावर के गोश गुजार कर देगी। इस तरह से दिलावर को बख्तावर की और नूरा की और सालार की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। उसको इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि बख्तू ही बख्तावर है, लेकिन जब वो अपने डीएसपी दोस्त की बातों पे गौर करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि उसका दोस्त जाने से पहले इसे क्या समझाना चाह रहा था। वो इस सब के बारे में अपने दोस्त को फ़ोन भी करेगा और वो दिलावर को यही बात बताएगा कि मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि बख्तू कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की ही है और मजबूरी के तहत अपनी पहचान छुपाए हुए है। दिलावर को वैसे तो झूठ से नफ़रत है, लेकिन उसको बख्तावर की इस बात पे बहुत खुशी होगी कि उसने हमेशा सच का साथ दिया है। इस बार भी वो पीछे नहीं हटी है और मुजरिम को सामने लाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।